So hey, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about the cost of living in London. I think a lot of students who have planned for London for their undergrads or postgrads have this question. वो एक बजट सेट करते हैं और बजट में ज़्यादातर क्या होता है, वो हमेशा ट्यूशन फीस का बजट सेट करते हैं. वो कभी भी ये देखते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कितने पड़ेंगे, ताकि वो उस हिसाब से अपनी बजटिंग कर सकें. पर आई एम गोना टेल यू कि अगर आप लंदन प्लान कर रहे हो तो क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं आपके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I hope you guys are doing good and welcome back to this episode. The first thing what we're going to discuss is rent per month, right? यहाँ पे आपके पास कई सारे options हैं. Options जैसे अगर आप एक bedroom city center में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1500 to 2800 pounds पड़ता है. Whereas अगर आप apartment एक bedroom लेते हैं outside of center, again depend करता है main city, जैसे हम इंडिया में देखते हैं main city, outskirts में, थोड़ा सा center से दूर. तो अगर आप one bedroom outside center लेते हैं तो 1075 pounds से 1800 pounds के बीच में पड़ता है. Whereas अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं 3 bedrooms इन सिटी, ये 2500 से 6000 pounds आपको पड़ता है अगर हम बात करें. देन उसके बाद अगर आप 3 bedrooms आउटसाइड सेंटर लेते हैं तो 1800 से 3500 pounds आपको कहीं ना कहीं सिर्फ रेंट की कॉस्टिंग पड़ती है. उसके अलावा भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर आप वन वे टिकट की बात करें लोकल ट्रांसपोर्ट की, 1.70 pound टू 4.60 pound. मंथली पास अगर आप रेगुलर प्राइस देखेंगे तो 120 to 250 pound पड़ता है आपको. टैक्सी स्टार्ट नॉर्मल टैरिफ जो है वो 3 to 6 पाउंड के आसपास होता है. अगर आप 1 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो 1.10 to 3 पाउंड के आसपास कॉस्टिंग आती है, मल्टीप्लाइड बाय द किलोमीटर्स यू ट्रैवल. और अगर आप 1 घंटा वेट कराते हैं टैक्सी को तो 18 to 50 पाउंड आपको कहीं ना कहीं ये पड़ता है. वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब अब्रॉड जाते हैं दे डोंट प्रेफर टैक्सी, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जस्ट टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस. उसके अलावा हम यूटिलिटीज़ की बात करें जो मंथली एक्सपेंसेस आपको पड़ते हैं, तो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, बिकॉज ठंडा होता है तो वहाँ पर जितने भी घर होते हैं वो उनके अंदर हीटिंग फैसिलिटी रहती है. For 85 मीटर टू अपार्टमेंट, सो 155 से 500 पाउंड्स आपको पड़ता है. अगर आप 1 मिनट ऑफ प्रीपेड मोबाइल टैरिफ लोकल करते हैं तो आपको 0.03 टू 0.20 पाउंड पड़ता है. इंटरनेट 60 Mbps और मोर अनलिमिटेड डेटा केबल जो है 22 से 40 पाउंड आपको कहीं ना कहीं पड़ता है. और अगर हम अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अदर एक्सपेंसिव में मील, इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स 10 to 30 पाउंड्स. मैक मील एट मैकडोनल्ड्स 6 to 10 pounds, कैपुचिनो 2 to 4 pounds के आसपास पड़ता है. कोक, पेप्सी अगर आप 0.33 लीटर्स की बॉटल लेते हैं 1 to 3 pound रहता है. वाटर जो है 1 to 3 pound है. तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आप देखोगे पानी इज लाइक इक्वल टू कोक जो प्राइस है कहीं ना कहीं. उसके अलावा अगर हम एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो ये नियर अबाउट 98,011 रुपीज पड़ता है, अप एक्सक्लूडिंग रेंट, राइट. दैट मीन्स 968 पाउंड आपको पड़ता है विदाउट रेंट. लंदन जो है वो 205.7% ज्यादा एक्सपेंसिव है देन बैंगलोर विदाउट रेंट. और अगर आप इसमें रेंट ऐड कर लेंगे तो 720.2% जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है बैंगलोर से. तो इतना डिफरेंस आता है लिविंग इन बैंगलोर. बिकॉज बहुत सारे लोग have been to Bangalore and comparatively to London. तो all in all अगर आप देखोगे तो it's a huge investment. आपका almost अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो 130, 140, 150, 1,50,000 के आसपास आपका कहीं ना कहीं रहने और बाकी सारी चीज़ों का ही एक्सपेंस है. वैसे ये स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं विद पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग. सो वील कम अप विद मोर सच टॉपिक्स, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.